हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग ट्वेल्थ का ये अंतिम चैप्टर का जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। कम्युनिकेशन सिस्टम और संचार व्यवस्था। देखिए, संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम का हम क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर जो है वो लास्ट है। ठीक है, और इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है, कुछ ही क्वेश्चन है, उसको कर लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा, वैसी युक्ति, युक्ति माने यंत्र होता है, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं। द डिवाइस विच वर्क्स ऑफ बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉडुलेशन इज कॉल्ड। वैसा यंत्र जो मॉडुलन और डीमॉडुलन दोनों का काम करता है उसको मोडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडेम। मोडेम यानी लेजर नहीं, रडार नहीं, मोडेम। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, फैक्स नहीं। और कब आया है? 2024 में आया है, यानी पिछले साल आया है। ठीक है, पिछला एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी। ठीक है, ठीक है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी। डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, माने पृथ्वी से सैटेलाइट यानी उपग्रह जिसको हम संचार में इस्तेमाल करते हैं वो कितना दूरी पर है। ठीक है, ये भी कब आया है? 2024 में आया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 36,000 माइल नहीं, कितना आएगा? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 3600 किलोमीटर नहीं, 36,000 मीटर नहीं, कितना? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संकीर्णन का मापन किया जाता है, एटेन्युएशन इज मेजर्ड इन, कब है? 21 और 24 दोनों बार आया हुआ था। ठीक है, कितना है? 36,000 किलोमीटर। ये नहीं होगा इसमें, इसमें ये बी नंबर होगा, माइल। ठीक है, 36,000 मील होता है, और ये 3600 किलोमीटर नहीं होगा, 36,000 मीटर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस इज यूज्ड इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में कितने रेंज की जाती है? तो ठीक है, तो कितना होता है बाबू? ये 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये है 30 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज नहीं, 30 किलो हर्ट्ज और 300 किलो हर्ट्ज नहीं, 30 गीगा हर्ट्ज, 300 गीगा हर्ट्ज नहीं। ठीक है, कब आया है? 2015 में और 21 में आया हुआ है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है? आयाम मॉडुलन, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, कब आया है? 10, 12, 13, 15, 19। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका भी ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा, पृथ्वी से के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर, माने टावर की ऊंचाई कितनी है पृथ्वी से? 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, माने कितना दूरी तक, अगर टीवी टावर का पृथ्वी के सतह से ऊंचाई कितना है? 245 मीटर है, तो ये कितना दूर तक अपना प्रसारण करेगा। ठीक, द हाइट ऑफ ए टीवी ट्रांसमिशन टावर एट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 245 मीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ट्रांसमिशन ऑफ टावर विल रीच इज। ठीक, तो इसको बनाने का फॉर्मूला है एक, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको। D बराबर √2GH, √2GH। अब इस पर बैठा दीजिएगा बाबू, 2G नहीं, हम चले गए दूसरा जगह, R, 2RH। R रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, R कितना है बेटा? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। जब आप इसको बैठाइएगा तो कितना होगा बाबू? 2 गुने 6400 गुने H कितना है? 243। ठीक है, मीटर, ये किलोमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलेंगे, ये किलोमीटर में है। ठीक, तो मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 64, 1 2, किलोमीटर में 1 और 3 को शून्य और बैठेगा, और 243 होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ऑप्शन आएगा 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। ये देख लीजिए, यही वाला होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कितना है?
ऑप्शन नंबर ए है 245 मीटर, नहीं। ऑप्शन नंबर है 245 किलोमीटर, नहीं। ठीक, 56 किलोमीटर, ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी गलत है। ठीक, कब पूछा गया है? 2019 में और 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। ठीक है, कितना दूरी तक प्रसारित होगा? तो पृथ्वी का त्रिज्या लेंगे और ये क्या लेंगे? टीवी के टावर का ऊंचाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है फैक्ट्स का। फैक्ट्स का अर्थ है, ठीक है, फैक्ट्स का अर्थ है, मीनिंग ऑफ फैक्ट्स इज कब आया है? 2000, यानी फैक्ट्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या अर्थ है भैया? ठीक है, फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, नहीं। फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, यही होगा, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, ये ऑप्शन आपका सही होगा, बी नंबर। सी में क्या है? फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, नहीं। डी में फीड ऑटो एक्सेस, नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वां नंबर, बोल रहा है वाहक तरंग आवृत्ति एफसी के साथ श्रवण तरंग आवृत्ति एफएम मॉड्यूलेशन से प्राप्त मॉड्यूलित तरंग की कुल चैनल परास यानी बैंड चौड़ाई का मान होगा। व्हेन द मॉड्यूलेशन ऑफ कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी एफसी टू ऑडियो वेव फ्रीक्वेंसी एफएम द रिसीवर रिसीव्ड बैंडविड्थ ईच, है ना, बैंड की चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, तो कब आया है? 2010 में। तो बैंड की चौड़ाई 2 गुने एफसी होगी, 2 गुने एफसी नहीं होगी, 2 गुने एफएम होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए सही होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 9 नंबर में, स्काई वेव पर वेव संचार आधारित है, स्काई वेव प्रोपेगेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक है, स्काई वेव 2009 में, ठीक, आकाश तरंग का प्रसारण, प्रोपेगेशन, फैलाव किस पर आधारित है? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आयन मंडल के संचरण पर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, गलत। आयन मंडल के संचरण पर, ट्रांसमिशन थ्रू आयोनोस्फीयर, ये भी गलत। आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, एब्जॉर्प्शन बाय आयोनोस्फीयर, ये भी गलत, यानी बी भी गलत। ठीक है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ए नंबर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयोनोस्फीयर, परावर्तन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा? आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, कब कब आया बाबू? 10, 13, 15 और 2019 में आया हुआ था। ठीक, क्या बोल रहा है? ये हमेशा 0, नहीं। 1 तथा अनंत के बीच, ये भी नहीं। 1 तथा अनंत के बीच नहीं, 0 तथा 1 के बीच, 0 तथा 1 के बीच। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर का होगा? सी आपका क्या होगा? सही होगा, और डी गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, पूरा क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज करेक्ट फॉर मेजर एटेन्यूएशन। ठीक है, तो कब आया है बाबू? 2021 और 24 में आया है, और क्षीणता को मापते हैं डेसिबल में, किसमें? डेसिबल। ठीक, डेसिबल ऑप्शन सही होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन का होगा आपका सही होगा। ओम नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इतना में से ही आपको आएगा। वातावरण की किस सतह से रेडियो वेव्स प्रसारित रेडियो वेव प्रसारित होती है? ठीक है, फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड, कहां से रेडियो तरंगे क्या होती है? परावर्तित होती है। ठीक है, वातावरण माने वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंग क्या होती है? परावर्तित होती है। तो ये होगा बाबू आयोनोस्फेयर, आयोनोस्फेयर। ठीक है, आयोनोस्फेयर से, स्ट्रेटोस्फेयर से नहीं, ट्रोपोस्फेयर से नहीं, क्रोमोस्फेयर से नहीं। ठीक है, 2018 में आया है। ठीक, तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार प्रणाली से कुछ ऑब्जेक्टिव, और इसी में से आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ठीक होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमने जितना ऑब्जेक्टिव आपको, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम डाल चुके हैं, सभी को देखिए और एग्जाम को फोड़ डालिए। धन्यवाद।